आमेन। तो आइए हम एक बार फिर काफी टाइम के बाद हम काफी समय के बाद हम आज फिर से रेवलेशन की बुक में जा रहे हैं। जो 7 मिस्ट्रीज हमने अभी देखी थी, 7 ये आयाम देखे थे और 7 बहुत सी चीजें 7 में देखी हमने। उसका कारण ये था कि जो लैम्ब है, जो मेमना है, उसकी 7 आंखें और 7 सींग, तो 7 का बहुत महत्व था। वो महत्व हम आज तक देखते आ रहे थे। आमेन। अब हम दोबारा से एक बार फिर बात करेंगे हेवन की। आमेन। उसमें हम थोड़ा सा आगे चलेंगे जब तक प्रभु हमें लीड नहीं करता। अगर प्रभु कुछ और देगा तो हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आज बातचीत करेंगे हेवन की, और जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से चलेंगे। तो प्रकाशित वाक्य निकालते हैं 5 अध्याय। आमेन। उसकी 6ठी आयत पढ़ता हूँ। लिखा, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बद किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है खुदा उन प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो तू हमें यहाँ लाया प्रभु जी, और मेरे पिता छत के तले इकट्ठा किया ताकि हम तेरे वचन में फेलोशिप कर सकें। प्रभु, ये तेरा वचन है और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। तो कोई मनुष्य मेरे प्रभु जी इसको अपनी समझ और बुद्धि से ना तो बता सकता है, ना समझ सकता है मेरे प्रभु जी, और ना ही कोई अपने आप से ग्रहण कर सकता है। तो मेरे पिता परमेश्वर, जब कोई हमारी सामर्थ, हमारी कोई ताकत, हमारी कोई धार्मिकता, हमारी कोई भक्ति नहीं है, तो होने दे तेरे ही अनुग्रह में होकर मेरे प्रभु जी तू अपनी आत्मा के द्वारा इन चीज़ों को रिवील कर, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम तेरी बातों को जाने, उसमें बढ़े, तेरे पुत्र की पहचान में बढ़े, और वो आमद जो कि बहुत नज़दीक है उसके भाग्य में हो सके। तेरे हाथों में सबको सुपुर्द करता हूँ। तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। हमारी गलतियों को और अपराधों को क्षमा कर, और अपना आत्मा मेरे प्रभु जी दोहरी तरफ उतार, जैसे पेंतकुस्त के दिन उतारा था, जबकि मेरे प्रभु चेलों पर भी, और मेरे प्रभु जी वहाँ जो वो ग्रुप खड़ा हुआ था, जो भक्त लोग थे, उन पर भी उतारा था। वैसे ही तो आज भी उतार, ताकि तेरी बात रिसीव की जाए और मेरे पिता तेरे नाम का धन्यवाद किया जाए। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 4 हम देख चुके थे। 5वें अध्याय पे हम आ गए थे। तो 5वें अध्याय पे आके, और उसके बाद हमने ये सब पहले किया करो, मैं मैसेज शुरू कर चुका हूँ तो आपको ये भी करना है। तो 5वें अध्याय में आके फिर उसके बाद हम चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। आमीन। दोबारा से आयत हम दोबारा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है आयत में? 6ठी आयत। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। यस। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। यस, ये मेमने की खूबी है। आमीन। ये मेमने की खूबी है कि उसके 7 सिर और कितनी आंखें हैं? 7 ही आंखें हैं। ये 7 सिर उसकी सामर्थ को, उसकी ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी एसेंस को जो है वो दर्शाते हैं, क्योंकि यही 7 बातें आप पुराने नियम में यहोवा के 7 रिडेम्पटिव नेम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। आमीन। कि उसने 7 तरीके से अपने आप को प्रकट किया। यहोवा निस्सी, यहोवा शालू, यहोवा यिरे, यहोवा त्सकेतु, ऐसे उसके 7 नाम। तो वो सारी क्वालिटीज उसने किस में उंडेली? मेमने में। आमीन। और वो मेमने की जो वो क्वालिटीज हैं, वो 7 सींग मतलब 7 कलीसियाई कालों में उन 7 दूतों के द्वारा, जो कि 7 आंखें हैं, ये सारी चीजें बताई। आमीन। समझ रहे? थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूँ और समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो सारी चीजें बताएगी। और आज का जो युग है उसको बोलते हैं लौदीकिया कलीसियाई काल, लौदीशियन चर्च एज। आमीन। और उसका भी दूत आ चुका था, और उसके दूत ने हमें सब कुछ बताया। उसी की आवाज सुन के हम बाहर निकल के आए, और ये सारी चीजें आज हम जानते जो हैं, इसीलिए जानते हैं क्योंकि उस दूत ने हमें सब कुछ बताया। आमीन। आगे चलते हैं। सिस्टर, नेक्स्ट वर्ड्स क्या लिख? ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हाँ जी। जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। यस। और उसने आकर उसके दाहिने हाथ से
जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। उसने मतलब मेमने ने आकर उसके हाथ से, किसके, जो सिंहासन पर बैठा था, वह पुस्तक ले ली। आमीन। अब सब लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि यार वहां पे दो खुदा है, एक सिंहासन पर बैठा है और एक कहाँ है, एक वो है जो मेमना है, जिसको हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जब चौथा अध्याय पहली आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? इन बातों के बाद जो मैंने चौथा अध्याय, प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय पहली आयत। यस सिस्टर। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो हाँ। क्या देखता हूँ हाँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। यस। और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, हाँ जी, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा। हाँ जी, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हाँ जी, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। हाँ जी। और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा तो है। जबकि आप आत्मा में नहीं होते तो आपको तीन ही दिखाई देंगे। लूत को कितने दिखाई दिए थे? दो। दो दूत आए थे ना उसके पास, तो कहता है हे प्रभुओं। अब्राहम को कितने दिखाए थे? एक। तीन आए थे उसके पास, उसको कितने दिखाई दिया? एक, क्योंकि अब्राहम जो था वो आत्मा में था और लूत जो था वो आत्मा में नहीं था। तो जब आप आत्मा में होगे तो आपको पता होगा परमेश्वर एक है, उसके तीन डिफरेंट ऑफिसेस हैं। लेकिन जब आप आत्मा में नहीं होते तो आप हमेशा बोलोगे परमेश्वर तीन है। आमीन। उन ऑफिसेस को आप क्या बना दोगे? टाइटल। जबकि नॉर्मल जिंदगी में अगर आप बोलो तो पापा कोई टाइटल नहीं होता। पापा सिर्फ एक ही का टाइटल है और वो रोम में बैठा हुआ, दैट इज पोप। उसके अलावा जब मैं अपने पापा को पापा कहता हूं तो वो कोई टाइटल नहीं है। फादर्स नेम में मैं कहीं भी पापा नहीं लिख सकता। फादर्स नेम में आई हैव टू राइट द नेम ऑफ माय फादर। मुझे अपने पिता का नाम लिखना पड़ेगा। आमीन। है कि नहीं? मेरी पत्नी मेरे को हस्बैंड नहीं कह सकती, मतलब ये नहीं कह सकती हस्बैंड की जगह पे मेरा हस्बैंड नहीं लिख सकती, वो मेरा नाम लिखेगी। मेरी बेटी मेरा नाम लिखेगी, मैं अपने बच्चों का नाम लिखूंगा। तो ये टाइटल्स है, सन, डॉटर, ये टाइटल्स नहीं है, सॉरी, ये ऑफिसेस हैं। एक ही टाइम में एक आदमी जो होता है उसके ऑफिसेस डिफरेंट होते हैं। अब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं प्रीच कर रहा हूँ, मैं प्रीचर। मैं जब मैं अपनी सेवकाई करता हूँ तब मैं पास्टर हूँ। जब सेवकाई से हट के घर में आता हूँ तो अपने पापा का बेटा हूँ, अपने बच्चों का पापा हूँ, अपनी वाइफ का हस्बैंड हूँ। लेकिन मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरा एक नाम है, और वो नाम क्या है? संजीव इमैनुअल मेरा नाम है। वैसे ही ये जो तीन ऑफिसेस हैं, इन तीन ऑफिसेस में एक ही खुदा काम कर रहा है और उसका एक नाम है। आमीन। और वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। भी दिखाता हूँ आपको कि यूहन्ना ने क्या देखा। यूहन्ना बिलवड है। यूहन्ना वो है जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी और उसके बाद प्रकाशित वाक्य लिखा है। जो कुछ उसने देखा वो सब लिखा और यीशु मसीह के हुक्म से लिखा। तो ऊपर जाता है, क्या देखता है? एक सिंहासन धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हाँ जी। जो उस पर बैठा है, उस सिंहासन पर कोई बैठे नहीं है, दो जन बैठे हैं नहीं है। उस सिंहासन पर कौन? कोई बैठा है। और जो बैठा है वो कौन है? वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। मतलब पहला पत्थर और आखिरी पत्थर जो इजराइल का था, वो अल्फा एंड दी ओमेगा। और वो कौन है? अल्फा ओमेगा, यीशु मसीह। आदि और अंत कौन है? यीशु मसीह। दूतों की स्तुति कौन है? यीशु मसीह। बुद्धि और ज्ञान कौन है? यीशु मसीह। आमीन। समझ रहे? समझ आ रहा जी? यस। पुराने नियम का जो पिलर ऑफ फायर है वो नए नियम में डिवाइड होकर चेलों में अब आ जाता है। वही पिलर ऑफ फायर, कहते हैं आग की जीभें किसी फटती हुई दिखाई दी। वो आग आई कहां से? दैट वाज द सेम पिलर ऑफ फायर जो इजराइल को निकाल के लेके आया था। दैट इज वाई पॉल को जब मिलता है और चारों तरफ जब पिलर ऑफ फायर आता है, कहता है मेरे चारों तरफ एक बहुत सूरज से भी तेज रोशनी आई। वो क्या था? पिलर ऑफ फायर। और वो देखते ही उसको क्या बोलता है? हे प्रभु। इजरायली है, फरीसियों के पंथ का है, गमलीएल के चरणों में बैठ के शिक्षा हासिल की है, फिर भी तभी वो पूछ रहा है हे प्रभु, क्योंकि वो समझ गया पिलर ऑफ फायर है भाई। और पिलर फायर ने क्या आवाज दी कि मैं कौन हूं? यीशु। इसलिए वो उसने किसी से सलाह नहीं ली। उसके बाद वो सीधा रावा को भाग गया। 3.5 साल तक महीना प्रेयर एंड फास्टिंग करता रहा और उसने पूछा कि प्रभु तू कौन है? तो प्रभु ने जब अपने आप को उस पर रिवील किया, उसके बाद आके उसने प्रीच करना शुरू किया अबाउट क्राइस्ट। आमीन। यस सिस्टर। तो क्या कहता है? वो यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है। बस समझ लेना। कितने लोग बैठे हैं? एक बैठा है।
वापस आते हैं 5 अध्याय में। यस। जब उसने पुस्तक ले ली तो नहीं 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 नहीं, उसने उससे जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। आमीन। अब देखो यीशु मसीह अपनी जान देने के बाद कहां जाके बैठ गया? कहां बैठा है? पिता के सिंहासन पर। आमीन। तभी तो हमें कहता है जैसे मैं अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूं वैसे तुम भी मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। बोलता नहीं बोलता? तो वो कहां बैठा है? पिता के सिंहासन पर। मतलब ही इज सिटिंग देयर विद पावर एंड अथॉरिटी। इसीलिए जब स्तिफनुस ने देखा था वो क्या कहता है? मैं परमेश्वर के दाहिने। परमेश्वर के दाहिने मतलब परमेश्वर की कोई शेप और आकार नहीं है, ही इज इटर्नल स्पिरिट। तो स्पिरिट को स्तिफनुस ने कैसे देख लिया? यहाँ पर मैं स्पिरिट को नहीं देख सकते। दैट इज वाई यीशु मसीह के मरने के बाद होली स्पिरिट जो है वो होली गोस्ट बन गई थी। समझ रहे हैं आप? पुराने नियम में होली स्पिरिट होती थी, यीशु मसीह के मरने से पहले होली स्पिरिट ही होती थी। लेकिन घोस्ट वो होता है जिसको आप देखते हो। जब आप आत्मा देखते हो तो आप क्या कहते हो? घोस्ट। बोलते नहीं बोलते? है कि नहीं? तो जब आप उस आत्मा को देखते हो और वो कहते हो घोस्ट है, तो वो यीशु मसीह के मरने के बाद ही घोस्ट बनी, उससे पहले वो होली स्पिरिट। देयर आर नो टू होली स्पिरिट्स इन द हेवन। एक ही होली स्पिरिट है। आमीन। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो कहता है पिता उस सहायक को मेरे नाम से तुम्हारे पास भेजेगा, और जब तक मैं ना जाऊं वो सहायक नहीं आएगा, क्योंकि वो होली गोस्ट है, उसे तुम देखोगे। लेकिन स्तिफनुस ने आत्मा नहीं देखा। वो कहता पिता के दाहिने, परमेश्वर के दाहिने मैंने यीशु को खड़े देखा, पूरे अधिकार और सामर्थ, अथॉरिटी एंड पावर के साथ। दाहिने मतलब राइट हैंड। जब कोई भी बेटा सिंहासन पर बैठने के लायक हो जाता है तो बाप उसको अपना राइट हैंड देता है, कहता है ये मेरा राइट हैंड, मेरी सामर्थ्य, मेरा सब कुछ तेरे पास है, मेरी ग्रेस, मैं अथॉरिटी और पावर तुझे देता हूँ। उस अथॉरिटी और पावर में उसने यीशु मसीह को वहां पे बैठे देखा। उसने ये बताया कि यीशु मसीह और खुदा अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इसीलिए जब वो देखता है यूहन्ना तो क्या कहता है? यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है। उसने क्यों नहीं बोला कि पिता बैठा हुआ था? बोला था? नहीं, क्योंकि सेम विजन एजेकिएल देखता है, सेम विजन यशायाह देखता है, और वो बताता है कि मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है। मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। आमीन। ओल्ड टेस्टमेंट में वो कह रहा है मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई सिंहासन बैठा। सेम आइडेंटिटी बताता है एजेकिएल। आमीन। और सेम आइडेंटिटी बताता है यशायाह, है कि नहीं? और सेम बता रहा है कौन? यूहन्ना। वो डिफरेंट नहीं बता रहा। तीनों अपने अलग अलग टाइम में एक ही बात को बता रहे हैं कि वहां पे एक ही सिंहासन है, कोई 3-4 सिंहासन नहीं है जैसे फोटो में हम देखते हैं ना 3-4 सिंहासन। नो नो, एक ही सिंहासन, और उस पर जो बैठा है वो यशब और मालिक सा है। अब जो मेमना है, उस मेमने ने उससे जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। मतलब यहां तो 2 जन हुए, बट यू नो गॉड हैज ऑफिसेस ब्रदर एंड सिस्टर। यीशु मसीह आपका क्या है? प्रेरित और महायाजक। एक ही टाइम में यीशु मसीह क्या है? प्रेरित और महायाजक। तो ये ऑफिस हुए ना। और वो आपका क्या है? भाई। और वो आपका क्या है? दूल्हा। तो ये सारी चीजें क्या है? ऑफिसेस हैं। कि वो किसी टाइम में जब आपका काम करता है या किसी टाइम में आपकी प्रार्थना सुनता है, जब वो लेने आएगा वो दूल्हा होगा। जब वो अपने राजों को रिवील कर रहा है तो आपका दोस्त है। जब आप उससे कंफर्ट की बात कर रहे हो वो आपका दोस्त है। जब आप उससे दुख सुख शेयर कर रहे हो वो आपका दोस्त है। जब आप उससे प्रार्थना कर रहे हो पिता से यीशु मसीह के नाम में तो वो मध्यस्थ है। आमीन। जब आप उस मिनिस्ट्री के अंदर जो वो भेजा गया था, प्रेरित मिनिस्ट्री के अंदर, उसके अपोस्टलिक मिनिस्ट्री के अंदर चल रहे हो, तो वो फिर क्या है? प्रेरित। जब उसकी शिक्षा हो, उसकी डॉक्ट्रिन को आप मान रहे हो, ही इज एन अपोस्टल। तो ये सारे ऑफिसेस हैं। आमीन। तो ऐसा नहीं है कि डबल रोल है, नो, ऑफिस। क्योंकि यीशु मसीह आज भी बद किए हुए मेमने की तरह सामने ही, समझ रहे? वो आज भी सामने ही है और बद किए हुए मेमने की तरह है, लेकिन पावर एंड अथॉरिटी भी है। क्यों? क्योंकि उसने अपना लहू देकर वो उत्तम नाम पाया, जो नाम पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग में ऊपर, सब में सर्वश्रेष्ठ नाम है। उससे बेहतर कोई नाम नहीं दिया गया। तो जब उसे वो नाम दिया गया तो उसे सिंहासन भी, इसीलिए वो कहता है मैं अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूं। वैसे ही तुम में जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा। उसका सिंहासन पिता का सिंहासन।
आमेन। तो जिस सिंहासन को वो देख रहा है, जिस सिंहासन पर वो बैठा हुआ है, वो अथॉरिटी के साथ बैठा हुआ है। देयर इज अ बुक इन हिज हैंड, और वो बुक उसे कब मिली है? अपनी जान देने के बाद। आमेन। और वो बुक कैसे खुल सकती? बुक आज नहीं खुल रही है ब्रदर। जो सील्स हैं वो आज नहीं खुल रही है। सील्स कब खुली है? यूहन्ना के टाइम में ही। अभी आप आगे 6 चैप्टर में चलोगे तो सीलें खुल चुकी हैं सारी, रिवील आज हुई है। आमेन। उसमें से कई एक ऐसी सील्स हैं जो पूरी भी हो चुकी है, रिवील आज हुई। आज आप उनको समझ पा रहे, अच्छा ये सील ये थी, ये सील ये थी, ये सील ये थी। आज हम उन्हें समझ पा रहे। आमेन। तो मेमने का जो ऑफिस है वो ऑफिस है कि आज वो बद किया हुआ है, इसीलिए तो लोगों को आप बचा रहे हो, इसलिए तो लोगों को बचा रहे हो। आमेन। लेकिन एक पावर अथॉरिटी है, और वो पावर ऑफ अथॉरिटी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। आमेन। और उस अथॉरिटी में वो किताब किसके पास है? उसके पास, क्योंकि बाप ने उसको भी किताब दे दी। बुक ऑफ रिडेम्पशन यही है जो मरने के बाद उसने पाई, लेकिन बुक ऑफ रिडेम्पशन को खोलने का हक किसको है? उसको जिसने लहू बहाया है। आमेन। तो उसने, किसने? मेमने ने उससे जो सिंहासन पर बैठा था वो किताब ले ली। डबल रोल नहीं है। आत्मा ने किताब नहीं पकड़ी हुई थी। अगर आत्मा ने किताब पकड़ी तो आत्मा की शेप होनी चाहिए, क्योंकि वो जो बैठा है वो होली गोस्ट नहीं है, क्योंकि होली गोस्ट यीशु मसीह का है। जो बैठा है वो इटर्नल स्पिरिट है। इटर्नल स्पिरिट की कोई शेप नहीं होती, कहीं कोई शेप नहीं है। किसी भी धर्म में चले जाओ, निरंकार बोलते हैं उसको, कोई आकार नहीं है उसका। आमेन। कहीं भी आप किसी भी रिलीजन में देख लो, कहते हैं एक है जो इटर्नल स्पिरिट है, जो सुप्रीम गॉड है। उसकी कोई आकार नहीं, उसकी कोई शेप नहीं, समझे ना? तो सिंहासन पर जो बैठा है वो कोई स्पिरिट नहीं है, ही इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेकिन उसका एक ऑफिस है, उस ऑफिस में होके उसने वो किताब ली। आमेन। वो किताब लेने का हक उसे था। और फिर क्या हुआ सिस्टर? जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उस मेमने के सामने गिर पड़े। अभी तक वो किसके सामने गिर रहा था? सिंहासन के सामने। अब वो किसके सामने गिर रहे हैं? मेमने के सामने। तो सिंहासन पर जो बैठा उसको जलन नहीं हुई? नहीं हुई। भैया पूरी यशाया नबी की पुस्तक उठा के पढ़ लो, या निर्गमन पढ़ लो, लय व्यवस्था पढ़ लो, या गिनती पढ़ लो, उसमें एक ही चीज लिखी है, मैं जल उठने वाला ईश्वर हूं, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। बोलता नहीं है वो? तो उसके सामने बैठ के महिमा किसी को दी जा रही है, इसका मतलब तू अपने वचन का ही पक्का नहीं है खुदा। वो है क्या? नहीं, बाइबल में लिखा है, नहीं लिखा है कि मैं अपनी महिमा किसी से नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटूंगा। आमेन। मैं जल उठने वाला ईश्वर हूं। सुन इज़राइल, तेरा परमेश्वर एक परमेश्वर है। तो तीन कब से हो? तीन कब से हो गए? तो अभी दो कैसे हो गए? नो नो, दो नहीं है ब्रदर, एक ही है। इट इज द ऑफिस, इट इज द ऑफिस। मैं इस पास्टर के ऑफिस में रह के जो काम कर सकता हूँ, वो काम मुझे सौंपा गया, और मेरी पास्टरशिप का वो काम होता है। वो ऑफिस मेरे को आत्मा पास्टरशिप की दी गई है। उस पास्टरशिप की आत्मा में होके मैं काम करता हूँ। वही आत्मा मुझे कहती है ये करना है, ये करना है, तब मैं वो काम करता हूँ। वो मेरा ऑफिस है ब्रदर। आमीन। मेरा काम का ऑफिस है। लेकिन जब मैं पास्टर नहीं होता तब मैं एक बेटा भी हो सकता हूँ, एक बाप भी हो सकता हूँ, और एक पति भी हो सकता हूँ, एक दोस्त भी हो सकता हूँ। समझ आ रहा है? तो ये ऑफिसेस हैं। और उसने वो पुस्तक उसके हाथ से ले ली, और जैसी ली, लेते ही क्या हुआ? चारों प्राणी, वो कौन से चारों प्राणी थे? वो चारों प्राणी जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना है, वो नीचे गिर गए। उन्होंने दंडवत किया। किसको? मेमने को। क्यों? क्योंकि वो गॉस्पेल मेमने के ही, वो गॉस्पेल ऑफ रिडेम्पशन है। सुसमाचार है। किसका? उद्धार का सुसमाचार है, छुटकारे का सुसमाचार है, गॉस्पेल ऑफ रिडेम्पशन है। चारों प्राणी उसके सामने गिर पड़े। आमीन। और उनमें से हर एक के हाथ में बीड़ा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, हाँ जी, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। यस। जितने भी गॉस्पेल प्रीच किए गए हैं, उन गॉस्पेल में प्रीच करने के साथ साथ आपको पता है प्रेयर्स भी होती हैं। हम प्रार्थनाएं भी लेके जाते हैं। जो भी प्रभु यीशु मसीह में आया है इन 2000 सालों में, और हमारी प्रार्थनाएं जब ऊपर जा रही हैं, आमीन, तो कहता है कि कुरनेलियुस को कि तेरी प्रार्थना ऊपर पहुंचाई गई। वैसे ही हमारी जो प्रार्थना है वो उनके पास है, हमारी जो वर्शिप है वो उनके पास है। इसीलिए उनके हाथ में क्या है? वीणा है।
क्योंकि अब जो हम वर्शिप करते हैं वो किसके नाम से करते हैं? यीशु मसीह के नाम से। अब जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वो किसके नाम से करते हैं? यीशु मसीह के नाम से। तो किन के पास है हमारी प्रार्थना और हमारी वर्शिप? वो चारों, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो गॉस्पेल है इन 2000 साल में प्रीच हो रहा है, वो उनके पास है। आमेन। समझ रहे? फिर क्या होता है सिस्टर आगे? वह ये नया गीत गाने लगे, हाँ जी। तू इस पुस्तक के लेने हाँ, और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, आमीन। क्योंकि तूने एक नया गीत है, हम्म, पुराना गीत नहीं है। पुराना गीत कौन सा है? मूसा का गीत, कि जब उसने सारे काम कर दिए तो फिर उसने एक गीत लिखा और इजराइल को वो गीत सुनाया। वो पुराना गीत है। लेकिन ये एक नया गीत है, और वो नया गीत क्या है? सारे आदर और सारी महिमा के योग्य, सारे धन और सारी शक्ति के योग्य वध किया हुआ मेमना है, क्योंकि उसने अपने लहू से हम सबको। ये एक नया गीत है। क्यों? क्योंकि एक नया काम हुआ है। पहले भेड़ों और बकरों का लहू चढ़ाया जाता था और उस लहू से ही छुटकारा था, लेकिन आज एक नया काम हुआ है। और वो नया काम क्या है? कि खुद यीशु मसीह ने, खुद खुदा ने, जिसने अपने लिए देह तैयार करी थी एक, उस देह में होकर जान दी गई और लहू बहाया गया और उस लहू से हमें मोल ले लिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। आमीन। उस संसार के लिए जो संसार उससे प्यार करता ही नहीं, उस संसार के, उन लोगों के लिए जो उससे प्यार करते ही नहीं। आज भी वो लोग जो है उससे खफा हैं। आज भी वो लोग हैं जो हम, अगर वो हमारी दुआ नहीं सुनता तो हम उससे खफा हो जाए। अरे बड़ी प्रार्थना करिए, अरे बड़ी दुआ करिए, भैया कुछ नहीं सुनता है ना। लेकिन वो बेचारा मर गया। उसने नहीं चाहा आपसे कि आप कुछ करो, उसने सिर्फ ये चाहा कि आप क्या करो? विश्वास। आप इस बात का यकीन करो कि उसने आपके लिए अपनी जान दी। आप इस बात का यकीन करो कि उसने आपको बचाया। आमीन। सारे काम वो खुद, वो उसने आपको ये बात बोली, कोई चीज से, किसी भी चीज से तुझे हानि नहीं है। किसी भी चीज, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको हानि पहुंचा सके। चाहे आप नाम ले लो किसी भी चीज का, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको हानि पहुंचा सके। किसी भी चीज से आपकी कोई हानि, वो ऐसे ऐसे प्रोमिसेस आपको देता है। आमीन। वो कहता है मैं तुम्हें अकेला और असहाय नहीं छोड़ूंगा, कंफर्टर तुम्हें देके जा रहा हूँ। वो कंफर्टर में आएगा और आके कंफर्टर तुम्हें हर चीज में कंफर्ट करेगा। और आज वो कंफर्टर हमारे साथ है, इसीलिए हम मरते नहीं है। परेशानियों में भी हम जीवित है। क्यों? क्योंकि कंफर्टर हमारे साथ है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं हूं ना, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। आमीन। समझ रहे क्या कहते हैं सिस्टर? तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, हाँ जी, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यस, तूने बद होकर मोल लिया है, खरीदा है। इसलिए आप क्या कहते हो? खून खरीदे हैं। मोल लेने का मतलब होता है खरीदा है। और कीमत क्या है हमारी जान की? उसका खून। हमारी जान कोई सस्ती जान नहीं है। हमारी जान बहुत प्रेशियस है खुदा के लिए, एज वेल एज शैतान के लिए। क्योंकि जिनके लिए खुदा ने लहू बहाया और उन्होंने यीशु मसीह के लहू को एक्सेप्ट करके खुदा में पाए जाते हैं, आज शैतान के लिए वो सबसे ज्यादा डेंजरस चीजें हैं, डेंजरस लोग हैं। वो चाहता है कि वो मर जाए, वो चाहता है कि उनका नुकसान कर दे, वो चाहता है कि उनको किसी भी तरीके से गिरा दे। क्यों? क्योंकि वही लोग जो है आगे जाके खुदा की सेना बने। और शैतान नहीं चाहता कि हम थोड़े से लोग जो है, जो पृथ्वी के नमक है, वो नहीं चाहता। वो चाहता नमक का स्वाद बिगड़ जाए किसी तरीके से। अगर का नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वो इस पृथ्वी पर रूल कर सकता है, लेकिन हमारी वजह से वो रूल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम लोग अभी भी खुदा को पूरे यकीन करके मानते हैं, वक्त जो भी हो। आमीन। हम अभी भी खुदा के पीछे चलते हैं और हमें भी कहते नहीं, खुदा हमारा जिंदा है। वो चाहता है कि दुनिया बोले खुदा मर चुका है, लेकिन आज भी हमारे जीवनों में खुदा जिंदा है। हमारी बातों में, हमारे प्रचार में, हमारी दुआओं में, हमारे गीतों में खुदा जिंदा है। हमारी जिंदगियों में खुदा जिंदा है। कि जब जीते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि खुदा जिंदा है, वो मुझ में जीवित है। इसलिए शैतान हमें इतनी ताड़ना है, इतनी बातें, इतनी परेशानियां देता है, ताकि हम ये दिखाएं कि खुदा जिंदा नहीं है, मर गया है। जब हम अपने खुदा के लिए दूसरों को बोलते हैं अरे भैया बड़ी परेशानी चल रही है, बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत ये चल रहा है, तो हम ये दिखाते हैं हमारा खुदा मर गया है। वी आर प्रेजिंग सेटन, वी आर प्रेजिंग, हम अपनी उस हालात को प्रेज कर रहे हैं, जबकि याकूब ने ये नहीं किया। जब वो फिरौन के पास मिलने गया था, फिरौन ने कहा तेरी उम्र कितनी? तो उसने क्या बोला? तेरे दास के इतने इतने साल बीत चुके हैं परदेसी और मुसाफिर के रूप में। और जब वो उससे निकल रहा है, बाहर निकल के, तो कह रहा है यहोवा तुझे आशीष दे,
वो आदमी जो रिफ्यूजी बन के आया है, वो राजा को कह रहा है यहोवा तुझे आशीष दे, उसने नहीं बताया। आमीन। समझ रहे हो बात को? यूसुफ ने कभी भी शैतान को प्रेस नहीं किया। किया? कभी भी हम अपने हालात से शैतान को प्रेस नहीं कर सकते। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि डेविल इज सो स्मार्ट कि उसने मेरा ये काम रोक दिया, इसका मतलब डेविल मेरे खुदा से ज्यादा बढ़ के है, तो मैं डेविल को प्रेस कर रहा हूं। यूसुफ ने किया कभी? जब अपने भाइयों से मिलता तो क्या कहता हो? ये परमेश्वर ने किया। आपके हर हालात का रिस्पॉन्सिबल कौन है? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो आपको बेटर बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप एक अलग से बेटर इंसान बने, आगे बढ़े और आप खुदा में बढ़ते चले जाए। आमीन। समझ रहे बात को आप? लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने हालातों को जब बताते हैं कि यार, अरे यार ये परेशानी, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया, अरे ये ऐसा हो गया, तो हम ये बताते हैं लोगों को कि देखो यार, मेरा खुदा ना इतना पावरफुल नहीं है कि वो मुझे बचा सके। जबकि आप किसी अन्य जाति से बात करो तो उनके मुंह पे सिर्फ यही निकलता है कृपा है, खाना पीना अच्छा चल रहा है। वो अपने भगवान का नाम लेके बोलता है कृपा है उसकी, किसी इंसान का नाम लेके कहता है कृपा उसकी, किसी बाबा और गुरु का नाम लेके कहता है कृपा है उसकी। लेकिन ये हम है जो अपने हालात पर क्या बताएं भैया, इन्होंने तो अब हमारी तो जिंदगी ऐसी हो गई है, ये है वो है, कंप्लेंट 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 कंप्लेंट। क्यों? क्योंकि हम खुदा से ज्यादा कंप्लेंट को प्रेफरेंस देते हैं और उसको प्रेस करते हैं। जबकि जो पौलुस था और जो सिलास था, जब वो जेल में बंद थे और पैर जब उनके बंधे हुए थे, तो उन्हें ये नहीं था ये ढोलक है, कोई डब्बा ले आओ, डब्बा बजाते हैं यहाँ पे, अच्छा खंजड़ी या गिटार कुछ होता तो मजा आ जाता। उन्होंने ये सब नहीं सोचा, उन्होंने सीधी प्रेज एंड वर्शिप शुरू कर दी। एक टाइम आया, वो प्रेज एंड वर्शिप इतनी ऊंची उड़ गई कि स्वर्गदूत नीचे आ गया, और जब स्वर्गदूत नीचे आया तो दीवारें गिर गई। कोई हालात ऐसे नहीं है ब्रदर जिनकी दीवारें ना गिर सकें। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेज एंड वर्शिप, कि आप अपने उन हालातों में प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हो या नहीं कर रहे। कि आपका मूड खराब है, यार आज मेरा काम नहीं बना, या मेरा ये काम नहीं हो रहा, चला आज मैं नहीं कुछ करूंगा, मैं सिर्फ फोन देखता रहूंगा। नो, प्रेज एंड वर्शिप शुड बी देयर। अपने मन में आप प्रेज एंड वर्शिप करते रहो। जब आप मन में भी प्रेज एंड वर्शिप करोगे ना, वो तो स्वर्ग में बहुत ज्यादा शोर के साथ सुनाई देती है, और खुदा खुद नीचे उतर आएगा। कैसे? स्वर्ग को झुकाकर उतर आया। भजन संहिता 18 पढ़ा था ना, कि जब मैंने आवाज लगाई तो खुदा उतर आया। वो यही तो चाहता है, वो चाहता है शो डाउन करे, हम उसे करने नहीं देते, क्योंकि हम हर हालात को पता क्या सोचते हैं, अरे मैं हैंडल कर लूंगा। नो, ही वांट्स कि तुम मुझे हर हालात में उतारो नीचे, मैं उतरूं और दिखाऊं कि मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर हूं। शद्रक मेशक को अबेदनगो ने कोई दुआ नहीं करी थी। उन्होंने क्या बोला था कि हमारा खुदा बचाने में सामर्थ्य है, लेकिन अगर नहीं भी बचा रहा ना तो भी हम जल जाएंगे और नहीं इसके आगे झुकेंगे। बट खुदा आया, क्योंकि शो डाउन करना होता है उसे। आमीन। उसे दिखाना होता है कि हाँ ये मेरे हैं और इनके साथ मैं खड़ा हूं। वो दुनिया को जरूर दिखाता है, बशर्ते कि हम उसके नाम पर खड़े रहें, बशर्ते कि हम कंप्लेंट ना करें। आमीन। मोर्दकै ने कभी कंप्लेंट करी? कभी नहीं करी। मोर्दकै हर वक्त ये कहता था कि मैं ये सर खुदा के सामने झुकेगा और किसी के सामने नहीं। उसने कभी कंप्लेंट नहीं करी। और एंड में जीत किसकी हुई? मोर्दकै। वो फंदा जो हामान ने मोर्दकै के लिए बनाया था, उसमें खुद ही लटक गया वो। वाई? क्योंकि उसने खुदा को फर्स्ट प्रेफरेंस। समझ रहे हैं? तो ये जो लहू से मोल लेने वाली बात है ना, बहुत बड़ी बात है। अगर उसने हमारे लिए लहू बहा दिया ना, लहू जीवन होता है भाई। मैं आपके लिए नहीं मर सकता, आप मेरे लिए नहीं मर सकते। एक बोतल से ज्यादा खून आप नहीं दोगे। दोगे? आप कहोगे डॉक्टर को मेरा सारा खून निकाल लो, अरे यार इनको भर दो, तो एक बोतल बहुत है, बाकी मैं अपने यार दोस्तों से जुगाड़ करके कुछ करवा देता हूँ। लेकिन उसने पूरा खून दे दिया। उसने हर एक कोड़ा खाया ताकि हम चंगे हो जाएं। उसका जो मांस था वो फट गया ताकि हम चंगे हो जाएं। हमारी हर जो ताड़ना थी वो तो उसने अपने ऊपर ले ली, तो फिर डर किस बात? डरना कैसा? चलो। आमीन। यस सिस्टर, आगे क्या कहता है? और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। देखो, कब बनाया? कब बनाया? आज बना रहा है? कल बनाएगा? नो, जिस दिन उसने जान दी, जिस दिन वो लहू बहाया गया, उसी दिन वो लिस्ट जो थी, जो किताब है ना, उस किताब में लिस्ट है, वो लिस्ट जो थी उसको दे दी गई। आमीन। समझ रहे हैं? और जो जो प्रभु में आता गया उसको उसने क्या बना दिया? याजक और
एक राज्य और याजक, किंगडम। हम किंगडम बन गए खुदा की, और हम क्या बन गए? याजक। कब? जब उसने खून बहाया था तभी। तो आज आपको रोने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे अपनी किंगडम, आप ऑलरेडी किंगडम है। क्यों? क्योंकि आपने उसके लहू को एक्सेप्ट किया। आमीन। आपने और मैंने अपने उसके लहू को एक्सेप्ट किया। जब हमने लहू को एक्सेप्ट कर लिया है और उसने लहू हमारे लिए बहाया और आज हम प्रभु में पाए जाते हैं, तो वी आर इन किंगडम। व्हाट? इसलिए वो कहता है तुम में से जो भी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेगा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा, विच मीन्स प्रॉमिस है। नहीं हो सकता कि आपको ना मिले। पोर्शंस में मिलता है ना, धीरे धीरे बढ़ता है ना। जितना आप खुदा में बढ़ते जाओगे उतना ही आत्मा आप में बढ़ता चला जाएगा। आमीन। जितना आप खुदा के नजदीकी में जाओगे उतना ही आपके अंदर रोशनी आती जाएगी, मूसा की तरह, कि जब आप दुनिया के सामने जाओ तो कपड़ा ढकना पड़े, दुनिया डर जाए देख के। आप समझ रहे हैं ब्रदर? दैट इज कॉल्ड अनॉइंटिंग। तो वो जो प्रॉमिस था वो प्रॉमिस आज भी है कि जब उसने हमारे लिए लहू बहाया, जब उसे पता है कि कौन कौन है इस लहू के अंदर जो आते हैं, वो ऑलरेडी याजक और किंगडम है, वो पार्ट ऑफ दैट किंगडम है, ऑलरेडी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आमीन। बेशक आप रैप्चर मिस कर जाओ लेकिन किंगडम में आप मिलोगे। क्यों? आपको अपना खूनिया माना है, लेकिन किंगडम में आप हो। आमीन। देन सिस्टर, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यस, और वह पृथ्वी पर क्या करते हैं? राज्य। स्पिरिचुअल रेल्म में। फिजिकली आप में और मुझ में से कोई राज्य नहीं करता। फिजिकली हमारी तो बहुत हालत खराब होती है। आमीन। यस, फिजिकली भी जब हम दुआ किसी चीज के लिए करते हैं तो वो सुनता है कि नहीं? जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है और हम दुआ करते हैं तो अगले दिन हमें हम ये देखने पाते हैं कि फिजिकली भी हमारे साथ यार ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे खुदा हमारे साथ बना हुआ है कि नहीं? तो हम फिजिकल नीड्स के लिए भी खुदा के पास आते हैं। तो हम इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं, ओपनली नहीं, सीक्रेटली। बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, बाय द अथॉरिटी ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी राज्य और किंगडम में हैं। तो हमें चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन आई इसमें कैसे करना है, वो सिचुएशन है खुदा को इन्वॉल्व करना है हर सिचुएशन में। आमीन। ताकि खुदा जो है सिर्फ एक चीज को छोड़ के, न्याय में, कभी मत ये बोलो कि खुदा मैं ये केस तेरे कोर्ट में खोलता हूं। नो, इसको छोड़ के। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि जब तू रास्ते में है ना तभी तू मेल मिलाप कर ले, तभी मेल मिलाप कर। तो कभी भी कोई ऐसा न्याय मत खोलो बस। यस, बाकी जितने भी केसेस हैं, प्रे टू गॉड, खुदा हेल्प कर, मेरी ये चीज मेरे को परेशान करिए, वो चीज मुझे परेशान करिए प्रभु। वो उसने क्यों आपको बनाया है, क्यों आपकी सृष्टि करी है? ताकि आपके जीवन से अपने जलाल को प्रकट करे। ब्रदर, आपको इस पृथ्वी पर लाया इसलिए। आमीन। वो क्यों लेके आया था फिरौन को? ताकि उसके मन को कठोर करके अपने जलाल को प्रकट करे, अपनी महिमा प्रकट करे। तो मूसा को उसने क्यों 80 साल का भेजा? क्योंकि मूसा 80 साल का किसी एक लायक नहीं था। तो ये पता होता था कि जो कर रहा है वो खुदा कर रहा है। तो जब आप खुदा को इन्वॉल्व करोगे तो आप प्रेज भी करोगे कि नहीं यार, मैंने इस सिचुएशन में खुदा को। क्यों टेस्टमनीज कम है? क्योंकि हम हर सिचुएशन में सोचते हैं हम हैंडल कर लेंगे यार, क्या हो जाएगा यार। नो, ऐसे कैसे हो जाएगा? करो इन्वॉल्व। क्योंकि आप राज्य हो और आप क्या हो? यस, याजक हो आप। और हर एक याजक की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, बट हर एक प्रार्थना वो तब सुनता है जब आप सैक्रिफाइस के साथ जाओगे। बिना सैक्रिफाइस के अगर आप जाओगे तो परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि शुरू से आज तक वो सैक्रिफाइस ही ग्रहण करता है। तो सैक्रिफाइस दे जाना बहुत जरूरी है। आमीन। बिना सैक्रिफाइस के उसे अच्छा नहीं लगता। कहता जब तू यहोवा के भवन में आए ना, छूचे हाथ मत आना। तो आप जब यहोवा का, हम कहते हैं छूचे हाथ का मतलब हो गया, इसीलिए हम ना ऑफरिंग लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है छूचे हाथ। नो ब्रदर, वो छूचे हाथ नहीं। छूचे हाथ मतलब ब्रिंग समथिंग, कुछ लाओ अपने जीवन का हिस्सा कि प्रभु आज मैं ये चढ़ाता हूं, देखो खुदा आपको ब्लेस करता है नहीं करता। देखो, परख कर देखो भाई, चेक करो खुदा को। बोलो खुदा से कि खुदा आज मैं ये हिस्सा लेकर के आया हूं और मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, इसके साथ में ये प्रार्थना चढ़ा रहा हूं, तो तू मुझ पर रहम कर और मेरी मदद कर। खुदा ब्लेस करेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना करे, क्योंकि आप सैक्रिफाइस के साथ आए। और वो सैक्रिफाइस जो होता है देते हुए किसी को भी अच्छा नहीं लगता, टूटा पिसा हुआ मन हो जाता है, और वो योग्य बलिदान है। आमीन। यस सिस्टर। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। अब ये चारों प्राणी और प्राचीन, ये जितने भी हैं, इनके चारों ओर स्वर्गदूत भी हैं।
अब वो स्वर्गदूत भी लाखों करोड़ों के करीब स्वर्गदूत हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और वह ऊंचे शब्द से कहते हैं हाँ जी। कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ हाँ। और धर्म वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आमीन। और धन्यवाद के योग्य। वध किया हुआ मेमना ही किसकी इबादत कर रहे हैं? वध किए हुए मेमने की इबादत कर रहे हैं। कौन? स्वर्गदूत कर रहे हैं, परमेश्वर की नहीं कर रहे जो सिंहासन पर बैठा है। तो परमेश्वर उनको और कुछ कह भी नहीं रहा है कि चलो कोई बात नहीं, कर लो, कोई टेंशन नहीं। आमीन। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ, स्वर्गदूतों का क्रिएटर कौन है? खुदा। खुदा क्रिएटर है ना। अगर खुदा ने क्रिएट करा है तो मेरे भाई जो स्वर्गदूत हैं वो मेमने की इबादत क्यों कर रहे हैं? खुदा की क्यों नहीं कर रहे? समझ रहे हैं आप? खुदा को कोई देख नहीं सकता। खुदा को अपने आप को दिखाने के लिए यीशु मसीह में होके आना पड़ा। सो ही इज अ फादर। तो जब वो यीशु मसीह में होके आया, ही हैज टू बी सन, क्योंकि अगर वो तब भी फादर बोलता ना तो लोग मर जाते। जैसे कि वो कहता है मैं हूं, तो पीछे हटके गिर जाते हैं। लेकिन वो 12 वर्ष से जिस औरत को लहू बह रहा था उसको क्या बोलता है? बेटी। जो झोले का मारा हुआ था उसको क्या बोलता है? बेटा। क्यों बोल रहा है? 30 साल का आदमी अपने से बड़ी औरत और अपने से बड़े आदमी को क्यों कह रहा है बेटा बेटी? क्यों कह रहा है? बिकॉज खुदा था उसके अंदर और वो खुदा ही बात कर रहा था। आमीन। खुदा ही वो काम कर रहा था। दैट इज द रीजन वो बोलता है कि जो मैं पिता को करते देखता हूँ वही करता हूँ, जो मैं पिता से सुनता हूँ वही बोलता हूँ, जो मैं पिता मुझे कहता है वो मैं करता हूँ, और जितना बोलता हूँ उतना मैं करता हूँ, उससे ज्यादा मैं करता नहीं। हम तो ज्यादा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है हम पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे। ऐसा नहीं होता। कई बार हम वो भी काम कर डालते हैं जो खुदा नहीं करवाना चाहता, और जब उस काम में हमें हार मिलती है तो फिर हम बैठ जाते हैं हार, फिर हम बाकी इधर उधर कोने कतरे ढूंढते हैं। तो हर चीज खुदा से पूछ के ही की जाती है सिस्टर। और आगे क्या कहता है? तो स्वर्गदूत जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मेमना है। क्यों? क्योंकि मेमना है वो सिर्फ ऑफिस है। ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑलमाइटी। ऑलमाइटी इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंस, ओमनी पोटेंट। आमीन। तो जो उसके 7 सिंह और 7 आंखें हैं ना, वो उसकी इस क्वालिटीज को बताते हैं। सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापी है और हर जगह प्रेजेंट है। आमीन। और जी, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद हो, और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। हाँ जी। किसने बोला ये? सृष्टि ने बोला। किसका? नेचर ने किसका धन्यवाद किया? जो सिंहासन पर बैठा है और जो मेमना है उनका उनका आमीन। समझ रहे हो? एक क्रिएटर है जिसने क्रिएशन किए और एक उस क्रिएशन के लिए जिसने जान दी है। दोनों ऑफिस हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में वही खुदा क्या कहलाता था? पिता, फादर फिगर, जो पिलर ऑफ फायर बन के आगे चलता था। नए नियम में वही क्या कहलाया? बेटा। लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। उस यीशु की ओर ताकते रहो जो हमारे उद्धार का कर्ता और सिद्ध करने वाला है दोनों एक ही। पिलर ऑफ फायर को क्यों ताको? अब पिलर ऑफ फायर कहाँ है? अब वो प्रभु यीशु मसीह में। यस, अब वो प्रभु यीशु मसीह में। समझ रहे? समझ आ रहा है बात? तो मेमने का और उसका किसने? जिसने क्रिएशन करी थी और फिर उसके बाद उस क्रिएशन के लिए जान जिस ऑफिस में होगी उसका धन्यवाद कर।
सारी सृष्टि ने मिलकर उनका उसका धन्यवाद किया। आमीन। कि इसने हमारी क्रिएशन करने के बाद हमारा छुटकारा भी किया। क्यों? सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है कि नहीं जो रही। तो ये धन्यवाद कब किया गया होगा? जब भाई ब्रैनम प्रीच कर रहे थे तब नहीं। ये धन्यवाद कब किया गया? तब जब यूहन्ना देख रहा है, तब जब उसने जान दी, आज से 2000 साल पहले। जान देने के बाद का ही ये सारा कुछ है ब्रदर। इसलिए यीशु मसीह ने उसको बोला तू ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा, और वो दिखा रहा है। ये कब हुआ? ये तब हुआ। आमीन। समझ रहे ना? इसलिए यीशु मसीह अपनी जान देकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन आज भी वो क्या है? बद किया हुआ मेमना। आमीन। आज भी वो क्या है? बद किया हुआ मेमना। उसका ऑफिस जो है वो यही है। क्या? वो महायाजक है। क्या है? प्रेरित है। क्या है? हमारा बलिदान है। इसलिए आप और मैं आज इतने गुनाह करने के बाद भी बचे हुए हैं, क्योंकि स्टिल द ब्लड इज देयर। जिस दिन वो लहू हट गया उस दिन आप और मैं नहीं बचेंगे। उस दिन ग्रेस हट जाए, उस दिन हम पर से ग्रेस हट जाए। आमीन। तो ये है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। इसके बाद हम 6 में चलेंगे ऑन संडे, जो कि हमने थोड़ा सा हेवन का ग्लिम्स देखा है अभी कि हेवन में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हो रहा है। पहले अध्याय से जब आप देखते हो और पहले अध्याय के बाद जब आप 5 तक आते हो तो आपको चीज़ें पता लगती है। नेक्स्ट जब हमारा चैप्टर आता है तो उसमें सील्स खुलती हैं, और वो सील्स जो हैं वो इन 2000 सालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बहुत से लोगों ने बताई हैं सील्स के, सील्स यहाँ से यहाँ तक, इतने से इतना, उतने से उतना, और सील्स के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। लेकिन हम बाइबल के द्वारा जानेंगे कि एक्चुअली वो सारी चीज़ों का मतलब क्या है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर।